हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे एनएसएड्स की। एनएसएड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कि स्टेरॉयडल रिंग को कंटेन ना करें अपने स्ट्रक्चर में, इन्हें बोलते हैं एनएसएड्स। एनएसएड्स की बात करें अगर तो NSAIDs एनएसएड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कि अपने स्ट्रक्चर में स्टेरॉयडल रिंग को कंटेन ना करें। स्टेरॉयडल रिंग यानी कि ये रिंग होती है आपकी स्टेरॉयडल रिंग। ये जो रिंग है ये है आपकी स्टेरॉयडल रिंग, यानी कि जो एनएसएड्स हैं वो अपने स्ट्रक्चर में ऐसी कोई भी रिंग कंटेन नहीं करते, इसीलिए इन्हें बोला जाता है एनएसएड्स। अब हम जरा यहाँ एक वर्ड है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब है ऐसे ड्रग्स जो कि इन्फ्लामेशन को होने से रोकें। अब इन्फ्लामेशन कब होगा आपकी बॉडी में? जब भी कोई भारी यानी कि फॉरेन पार्टिकल जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करेगा। अब फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा उसके प्रति। वो क्या करेगा? उसे किल करेगा, और जब उसे किल करेगा तो उस रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में होगा पेन, हीट और इन्फ्लामेशन। जैसे एग्जांपल से समझो, अगर आपको कोई चींटी काट लेती है तो वो अपना केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जिस पार्ट में काट रही है उसमें इंसर्ट करती है, तो आपको वहाँ हल्का पेन, वो पार्ट थोड़ा हीट करने लगता है और इन्फ्लामेशन, सूज जाता है केवल उतना पार्टिकुलर एरिया। तो ये तो बात होगी इन्फ्लामेशन कैसे हो रहा है बॉडी में। अगर हम बात करें कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की, तो जो आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टेरॉयडल ड्रग, दूसरी आपकी नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। एक आपकी स्टेरॉयडल ड्रग, दूसरी नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। अब स्टेरॉयडल ड्रग आपकी वो ड्रग है जो कि कंटेन करे अपने स्ट्रक्चर में इसे, इस रिंग को। ये है आपकी स्टेरॉयडल रिंग। जो ड्रग अपने स्ट्रक्चर में इस रिंग को कंटेन करेगी, यानी कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग अपने स्ट्रक्चर में स्टेरॉयडल रिंग को कंटेन करेगी, उसे बोलेंगे स्टेरॉयडल ड्रग। और स्टेरॉयडल क्या करते हैं, कौन सा एक्शन देते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। और जो आपकी नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है ये अपने स्ट्रक्चर में इस रिंग को कंटेन नहीं करेगी, और ये भी कैसा एक्शन देते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो अगर हम बात करें मोड ऑफ एक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन, या फिर बोल सकते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनएसएड्स की, अगर मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनएसएड्स की बात करें तो आफ्टर सेल इंजरी, जब भी आपकी बॉडी में सेल इंजरी होगी, तो आपको पता है आपकी जो पूरी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से। और सेल किससे मिलकर बना है? सेल की जो आउटर कवरिंग है वो किससे मिलकर बनी है? वो बनी है आपकी फॉस्फोलिपिड से। तो मान लो ये आपका सेल है, और सेल की जो बाहर की कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड की। ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड की। और जब आपकी बॉडी में सेल इंजरी होती है तो आपका जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कीटोनिक एसिड में। सेल इंजरी के बाद जो आपका फॉस्फोलिपिड है वो कन्वर्ट हो जाता है एराकिडोनिक एसिड में, और एराकिडोनिक एसिड आपका फर्दर कन्वर्ट होता है इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिएंस में। तो अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड से आपका एराकिडोनिक एसिड बन रहा है, वो एक एंजाइम की हेल्प से बनता है, जिसे बोलते हैं
फॉस्फोलाइपेज A2। इस एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फॉस्फोलिपिड किसमें, एराकिडोनिक एसिड में, और ये एराकिडोनिक एसिड आपका फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिन्स में। ल्यूकोट्रिन्स में। और प्रोस्टाग्लैंडिन ही आपका किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेन और इन्फ्लामेशन के लिए। अब अगर बात करें जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है एराकिडोनिक एसिड से, तो ये डायरेक्टली नहीं बनता, यहाँ एक एंजाइम काम करता है जिसे हम बोलते हैं कॉक्स, और यहाँ लॉक्स। अगर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन जो आपका एराकिडोनिक एसिड है वो कॉक्स के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, अगर लॉक्स के साथ करेगा तो बनेगा ल्यूकोट्रिन्स। और आपका कॉक्स है, ये आगे हम देखेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब, कि आपका कॉक्स 3 टाइप का होता है, कॉक्स 1, कॉक्स 2 और कॉक्स 3। और जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है वो कॉक्स 2 एंजाइम से बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एराकिडोनिक एसिड आपका कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉक्स 2। कॉक्स 2 से क्या बनता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिन्स का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये होगी बात मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन ही आपका किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जो हमें एक्शन दिखेंगे वो दिखेंगे एनाल्जेसिक। बॉडी में कौन से एक्शन दिखेंगे आपके प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, एनाल्जेसिक एक्शन, इन्फ्लामेटरी एक्शन, और पायरेटिक एक्शन। यानी कि एनाल्जेसिक पेन, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से आपकी बॉडी में पेन होगा और स्वेलिंग होगी, ये इसकी वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, और बॉडी में फीवर भी किस वजह से आएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो ये बात होगी किसकी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनासिड्स की, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं और पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर को रोकते हैं बॉडी में। तो अगर हम बात करें एनासिड्स की, तो जो आपके एनासिड्स हैं ये क्या करते हैं, ये कॉक्स और लॉक्स इन दोनों एंजाइम की फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं आपके एनासिड्स। जब ये एंजाइम ही नहीं होगा तो ना तो आपका ल्यूकोट्रिन्स का फॉर्मेशन होगा ना प्रोस्टाग्लैंडिन का, और प्रोस्टाग्लैंडिन का जब फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो ना तो आपकी बॉडी में पेन होगा, ना स्वेलिंग होगी, ना फीवर होगा। और आर्किडोनिक एसिड आपका रिस्पॉन्सिबल थोड़े है ना, आर्किडोनिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं इसलिए पेन वगैरह के लिए, क्योंकि वो फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोस्टाग्लैंडिन में, और ये रिस्पॉन्सिबल है आपका, आर्किडोनिक एसिड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हम बात करें स्टेरॉयडल ड्रग की, तो मैंने बताया था आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेरॉयडल ड्रग और नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। तो स्टेरॉयडल ड्रग की, तो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग की तो हमने बात कर ली कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो कॉक्स और लॉक्स को ब्लॉक कर देगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा बॉडी में, और हमें पेन इन्फ्लामेशन का, हमारी बॉडी में पेन इन्फ्लामेशन नहीं होगा। अगर बात करें स्टेरॉयडल ड्रग की, तो ये क्या करता है, ये आपका इनहिबिट करता है इस एंजाइम को, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को, फॉस्फोलाइपेज के एंजाइम को इनहिबिट करता है, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे कि आपका एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता। और जब एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो ना तो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, ना ल्यूकोट्रिन्स बनेगा, ना इन्फ्लामेशन होगा, ना पेन होगा, ना फीवर होगा। तो ये हो गई बात मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनासिड्स की। थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।